अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। इस वक्त हम पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में हैं और जब मैं ये ट्रिप कर रहा था तो मैंने सोचा कि पाकिस्तान को भी एक्सप्लोर किया जाए और पाकिस्तान की बायोडाइवर्सिटी के बारे में, पाकिस्तान से रिलेटेड साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी कुछ चीज़ें बताई जाएँ। सो मैंने कुछ रिसर्च की और उसके बाद मुझे कुछ ऐसे टॉपिक्स मिले जो कि इन जगहों पर रहते हुए मैं कंप्लीट करूँगा, मुकम्मल करूँगा। इसलिए मुझे ऐनक का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास लैपटॉप बिल्कुल नीचे है जहाँ पर मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं और मैं आपको पाकिस्तान की कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो शायद हमें इससे पहले मालूम नहीं था। तो इस जो वीडियो है इसका टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में वो इलाके जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की ज़िंदगी पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी मौजूद है। अगर आप पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान हिमालयाज़, जो शुमाली इलाके में कराक्रम, हिमालयाज़, ये वो बड़े बड़े इलाके हैं जहाँ पर बहुत यूनिक किस्म के जानवर पाए जाते हैं, बहुत यूनिक किस्म के पौधे पाए जाते हैं। और फिर इनसे होते हुए, इन जगहों से होते हुए हम इंडस रिवर की जो बेड्स हैं उनकी तरफ जाते हैं और इंडस रिवर की तरफ जाते हुए हम साहिल समंदर तक पहुँचते हैं। तो जो इंडस रिवर है इसका भी एक अपना इकोसिस्टम है और उसके साथ साथ फिर हमारे कोस्टल इलाके, जो समंदरी इलाके हैं, उनका भी एक इकोसिस्टम है। तो अगर बड़े इलाकों में देखा जाए तो हमारे पहाड़ी इलाके हैं, उसके साथ जो इंडस रिवर है, इसके साथ जितनी भी सिविलाइजेशन ज़माने में, पुराने ज़माने में थी, या मैदानी इलाके हैं, वो एक बहुत बड़ा बायोडाइवर्सिटी का इकोसिस्टम बनता है और उसके साथ फिर कोस्टल एरियाज़ बायोडाइवर्सिटी के इकोसिस्टम्स बनते हैं। इस इलाके में यानी पाकिस्तान में कुछ ऐसी भी नबातात और जानवर पाए जाते हैं जो कि दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते। ऐसे जानवरों को और ऐसी नबातात को हम एक ख़ास नाम देते हैं, इनका नाम है एंडेमिज़म। एंडेमिज़म का मतलब ये है कि हम वो ऐसे जानवर या वो ऐसे पौधे जो इसके अलावा, उस इकोसिस्टम के अलावा, उस बायोडाइवर्सिटी के अलावा कहीं भी हमें नज़र नहीं आते। तो जो इकोसिस्टम और जो बायोडाइवर्सिटी मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, ये ज़्यादातर हिमालयाज़, जितने वेस्टर्न हिमालयाज़ हैं, इंडस रिवर के बेसन है और उसके साथ साथ हमारे अरेबियन सी के साथ जो कोस्टल साहिली इलाके हैं उसमें पाई जाती है। तो जो पहला जानवर है जो आपको और किसी जगह नज़र नहीं आएगा, उसका नाम है जी बलूचिस्तान फॉरेस्ट डोरमाउस। मैं आपको यहाँ पे टेक्निकल नाम भी इसका बता रहा हूँ, लिखा हुआ है। और ये जो डोरमाउस है ये ज़ियारत में पाया जाता है, ज़रगून में भी पाया जाता है, यानी बलूचिस्तान के इलाकों में पाया जाता है। आप इसकी तस्वीर देख सकते हैं तो ये दरख्तों पर भी चढ़ जाता है, गुलहरी की तरह का लगता है, लेकिन ये डोरमाउस है और ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो ये पाकिस्तान की एक सौगात है, पाकिस्तान का एक ऐसा जानवर है जो कि आपको किसी और जगह नहीं मिलेगा। उसके बाद हम एक और जानवर की बात करते हैं, एक परिंदे की बात करते हैं। ये परिंदा, इसे वाइट चीक बर्ड कहा जाता है। ये बिल्कुल एक जिस तरह आप कह सकते हैं चिड़िया की तरह, उस तरह आपको नज़र आता है और पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ के जो माउंटेंस हैं, शुमाली इलाकों में जो पहाड़ी सिलसिले हैं, इलाके हैं, वहाँ पर पाया जाता है। मैं आपको यहाँ पर भी इसकी तस्वीर दिखा रहा हूँ और ये भी एक एंडेमिक स्पीशी है। इसका मतलब ये है कि ये आपको इनके अलावा, इन पहाड़ी इलाकों के अलावा दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। उसके बाद हम चलते हैं, मैंने आपको दो चीज़ों को बताया, डोरमाउस का और उसके साथ हमने एक चिड़िया को देखा। अब हम एक ऐसे जानवर की तरफ आते हैं, एक ऐसी स्पीशी की तरफ आते हैं जिसकी दो मुख्तलिफ़ फैमिलीज़ पाकिस्तान में ही पाई जाती हैं। उसके अलावा ये स्पीशी, इस किस्म की स्पीशी, जो टेक्निकल नेम भी मैं आपको दूंगा, कहीं और नज़र नहीं आती। इसे कहा जाता है जी पाकिस्तान सैंड गैको। गैको का मतलब है छिपकली, आपको मालूम ही होगा। और ये रेगिस्तानी इलाकों में ये छिपकली पाई जाती है। मैं आपको यहाँ पर इसकी तस्वीर दिखा रहा हूँ। ब्राउन कलर का इसकी स्किन होती है और उसके साथ साथ इसकी बड़ी बड़ी आँखें होती हैं। लेकिन इसमें भी हमारे पास दो लिजर्ड की, इस किस्म में भी दो फैमिलीज़ हैं जो कि सिर्फ पाकिस्तान के ही रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती हैं। उसके अलावा, इन रेगिस्तानों के अलावा आपको और किसी रेगिस्तान में, चाहे वो अफ्रीका के हों या अमेरिका के हों या चाइना के हों, वहाँ पर आपको ये रेप्टाइल नज़र नहीं आएगा। तो ये भी पाकिस्तान की बायोडाइवर्सिटी में एक बहुत बड़ा
नाम है। और उसके बाद जिस जगह मैं खड़ा हूँ यानी मरी, और मरी में एक ख़ास किस्म का एम्फीबियन पाया जाता है, एक ख़ास किस्म का मेंढक पाया जाता है। इस मेंढक को मरी हिल फ्रॉग कहा जाता है। मैं आपको यहाँ पर इसकी तस्वीर दिखा रहा हूँ। और कहा यह जाता है कि ये मेंढक भी किसी और जगह नहीं पाया जाता। तो ये मेंढक भी पाकिस्तान में ही, और स्पेशली पाकिस्तान में मरी में जो कि हिल टॉप है, वहाँ पर आपको ये मेंढक मिलेगा। और उसके अलावा ये मेंढक आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो ये पंजाब के इलाके में आपको नज़र आएगा। अच्छा, अगला जो कैंडिडेट है वो एक पौधा है, दरख्त है। ये वो दरख्त है जो कि पाकिस्तान में, स्पेशली ये जो टाइप है ये पाकिस्तान में पाई जाती है। इस पौधे को होली ओक कहा जाता है, लेकिन इसका जो टेक्निकल नेम है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। हम इसे बलूत का दरख्त कहते हैं। तो बलूत का ये जो दरख्त है जो चित्राल डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, उस किस्म का बलूत का दरख्त आपको दुनिया में और जगह पर नहीं मिलेगा। और ये जितना भी डेटा मैंने लिया है, ये डेटा साइंटिफिक अमेरिकन और उसके अलावा कुछ और दीगर साइंटिफिक जगहों से लिया है। यानी ऐसा नहीं है कि ये मैंने पाकिस्तान की किसी किताब से पढ़ा है या मैंने ख़ुद ये डाटा मुरतब किया है। इसका जो मेन अख़ज़ किया गया डाटा है वो साइंटिफिक अमेरिकन और उसके अलावा कुछ और थिंक टैंक्स है दुनिया के जो कि बायोडाइवर्सिटी पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, उनसे पाकिस्तान के मुतालिक ये डाटा हमने लिया है। तो ये जो बलूत का दरख्त है, ओक ट्री है, ये भी पाकिस्तान की बायोडाइवर्सिटी में आता है। यानी ये पाकिस्तान के पास ही ख़जाना मौजूद है। मैं आपको यहाँ पर तस्वीर दिखा रहा हूँ। अब हम चलते हैं दरियाओं की तरफ। दरियाओं में आपको एक ख़ास किस्म की डॉल्फिन मिलती है, स्पेशली इंडस रिवर की अगर मैं बात करूं, दरिया सिंध की बात करूं, तो दरिया सिंध में हम बात करते हैं ब्लाइंड डॉल्फिन की। यानी ऐसी डॉल्फिन जो देख नहीं सकती लेकिन उसके पास और सेंसेस हैं जिसके ज़रिए वो शिकार कर सकती है और वो शिकार होने से बचने की कोशिश करती है। इसे ब्लाइंड डॉल्फिन कहा जाता है। और ब्लाइंड डॉल्फिन पाकिस्तान के इकोसिस्टम में जो दरिया सिंध के इर्द गिर्द हैं वहाँ पर आपको मिलेगी। उसके अलावा ये आपको और कहीं नहीं मिलेगी। अगर हो सकता है किसी और जगह आपको नज़र आए, लेकिन जहाँ से ये रिसर्च मैंने ली है वहाँ पर इसे बताया गया है कि ये सिर्फ़ पाकिस्तान में ही पाई जाती है। तो अगर ये पाकिस्तान के अलावा भी कहीं पाई जाएँ, लेकिन पाकिस्तान के पास ये 6-7 किस्म के ऐसे पौधे और जानवर हैं जो कि दुनिया में यूनिक है। और इसका नुकसान ये है कि ऐसा ऐसा एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। और जब ये एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, जब ये ख़त्म हो रहे हैं, तो हमें इनको बचाने की ज़रूरत है, हमें इनको दोबारा रिवाइव करने की ज़रूरत है। ये हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी इंसानों पर और पाकिस्तानियों पर आती है कि हम इन जानवरों को बचाएं। तो मैं यहाँ पर आया हुआ था और अभी मैंने आपको पहली चीज़ बताई है, वो ये चीज़ बताई है कि पाकिस्तान में बड़ी यूनिक किस्म की बायोडाइवर्सिटी है। और उसकी वजह यह कि हमारा जियोग्राफिया इतना डिफरेंट है कि साहिल समंदर से लेके पहाड़ों तक हम बड़ी जल्दी पहुँच जाते हैं। 1000 किलोमीटर का तकरीबन फासला, या शायद उससे कुछ ज़्यादा बनता होगा, साहिल समंदर से पहाड़ों तक हम पहुँच जाते हैं। तो ये इतना तेज़ी से पहाड़ों से नीचे उतर के साले समंदर तक हम पहुंचते हैं जो कि ज़्यादा नज़र नहीं आता। तो इसलिए यहाँ पर जो आपको बायोडाइवर्सिटी मिलती है वो भी बड़ी यूनिक है। और उसके अलावा हमें उनकी प्रोटेक्शन करनी चाहिए। स्पेशली ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये 6-7 स्पीशीज़ हैं जिनकी हमें प्रोटेक्शन करनी चाहिए। और उसके अलावा भी कुछ स्पीशीज़ हैं जो कि मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।